दुनिया भर में कई ऐसे शहर थे जो आज अस्तित्व में नहीं है, नहीं तो वो शहर ही सबसे ज़्यादा उन्नत होते हैं। लेकिन यह शहर ना होकर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन शहरों पर ऐसे ऐसे खतरों ने कहर बरपाया कि रातों रात पूरे का पूरे शहर गायब हो गए। विश्व भर में कई प्राचीन माइथोलॉजिकल सिटी की चर्चा हमेशा से होती रही है। लगातार लोग इन शहरों पर रिसर्च करते रहे हैं। कई शहर बताए जाते हैं कि वे पानी के नीचे समा गए, तो वहीं कई शहरों में एलियन और यूएफओ होने के दावे भी किए जाते रहे हैं। आज हम ऐसे ही 5 प्राचीन काल्पनिक शहरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इनकी कहानियाँ मशहूर है। एटलांटिस वह शहर है जिसको काफ़ी लंबे समय से खोजा जा रहा है और मानते हैं कि यह शहर स्पेन में था और एक सुनामी के कारण बर्बाद हो गया। मान्यता तो ये भी है कि बर्मुडा ट्रायंगल में यह शहर कहीं स्थित है। एटलांटिस को एलियन और अंतरिक्ष यान से भी जोड़ा जाता रहा है। कहा जाता है कि एटलांटिस में एलियन आते जाते रहते हैं। समुद्र में यूएफओ जैसा भी कुछ देखा गया है। इस शहर को लेकर कई तरह की शोध की जा चुकी है, लेकिन अभी तक यह रहस्य ही बना हुआ है। कई किताबों में इस शहर का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि एक ना एक दिन इसकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसके बारे में 360 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सबसे पहले एटलांटिस के बारे में लिखा था। उसने कहा कि एटलांटिस बेहद उन्नत सभ्यता रही और इस शहर के पास बेहद उन्नत नौसैनिक थी और बर्बादी भूकंप के कारण हुई, जिससे यह शहर पानी के नीचे समा गया। लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट में इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए इस शहर को सिर्फ कल्पना मात्र ही माना जाता है। अभी तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि धरती पर कोई एटलांटिस शहर मौजूद भी था। एल डोराडो की स्टोरी वास्तव में एक आदमी के रूप में शुरू हुई, ना कि एक जगह के रूप में। प्राचीन मुइस्का लोग एंडीज पर्वत की गहराई में रहते थे। उनकी सभ्यता उस स्थान पर थी जो आज के समय में कोलंबिया है। इस सभ्यता में जब कोई नया राजा सत्ता में आता तो मुइस्का लोगों की एक परंपरा थी कि आने वाले राजा को गुआटाविटा झील में नहलाया जाता था। राजा पहले सोने की बनी धूल को अपने शरीर पर लगाते थे। यह काम समारोह के रूप में आयोजित किया जाता था और लोग भी सोना और अन्य कीमती गहने झील में फेंकते थे। खोजकर्ताओं ने मुइस्का लोगों और उनकी परंपरा के बारे में सुना और उन्होंने गुआटाविटा झील को खाली कराया। इस झील में उन्हें सोने के सैकड़ों टुकड़े भी मिले। ये टुकड़े इतने थे कि आज जिसका रेट 80 लाख रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन जितने ज्यादा खजाने की उन्होंने खोज की थी वो नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक ऐसे शहर की खोज जारी रखी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस तरह एल डोराडो का मिथक एक आदमी से बढ़कर बहुत से धन के स्थान तक पहुँच गया। आज भी यह शहर लोगों के बीच सिर्फ कहानियों में ही मौजूद है और किसी ने भी इसे नहीं देखा है। लेकिन जो सबूत के तौर पर 80 लाख रुपए का गोल्ड, वो इस कहानी को मजबूत करता है। एल डोराडो मुइस्का जाति के मुखिया का नाम है। वो राजा अपने रिवाजों के अनुसार खुद को सोने की डस्ट से भिगो लेता था और फिर झील में डुबकी लगाता था। ये मिथक आगे चलकर सोने का शहर कहलाने लग गया। जी का खोया शहर। अमेज़न के जंगल दुनिया में मौजूद सबसे घने जंगलों में से एक है। ये दुनिया के फेफड़े भी कहे जाते हैं। ये जंगल अपने अंदर कई राज छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ सोने का शहर भी है, जिसे खोजने तो लोग गए पर वापस कभी नहीं लौटे। इस जंगल में सोने का शहर मिले या ना मिले, लेकिन वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान यहाँ पिरामिड और मध्य युग की विशाल बस्तियाँ मिली है। इन पिरामिडों की ऊंचाई करीब 8 मंजिला ऊंची है। लेकिन घने जंगलों में इस तरह की खोज करना बेहद मुश्किल है, पर नई टेक्नोलॉजी के जरिए इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर पर लेजर मैपिंग डिवाइस लगाया गया और इसे जंगल के कई हिस्सों के ऊपर ले जाया गया। इस डिवाइस से एक 3D इमेज मिली जिसमें पेड़ नहीं, सिर्फ जमीन का सही मैप दिखता है। इससे पता चला है कि यहाँ एक उन्नत सभ्यता रही थी। हो सकता है कि लगभग 1500 साल पहले प्राचीन अमेजोनियन लोगों ने इसे बनाया और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते थे। इसमें 22 मीटर ऊंचे मिट्टी के पिरामिड थे। इसके साथ आबादी के आसपास का इलाका कई किलोमीटर लंबी सड़कों से जुड़ा था और अभी तक हम अमेजोन में बसी सभ्यता को जिस हिसाब से देखते थे, ये उससे काफ़ी अलग है। 2019 में जर्मनी और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने हेलीकॉप्टर से 77 स्क्वायर मील के क्षेत्र को स्कैन किया था और बोलीविया में 26 बस्तियों के बारे में पता चला, जिसमें से 11 के बारे में अभी तक कोई जानकारी ही नहीं थी। सांग्रीन-ला, यह दुनिया में खोए शहरों की कहानियों में आता है। हम जिस शहर की बात कर रहे हैं इसे सांग्रीन-ला घाटी कहते हैं। इस घाटी को लेकर कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ चला जाए वो वापस कभी नहीं आ सकता। दरअसल अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सही लोकेशन तो किसी को नहीं पता है। कहा जाता है कि वहीं कहीं सांग्रीन-ला घाटी मौजूद है। चीन की सेना इस घाटी की सही लोकेशन तलाशने के लिए काफ़ी समय तक कोशिश करती रही, लेकिन उसे आज तक कभी कुछ भी नहीं मिला। कई विदेशियों ने भी इसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। कहा जाता है कि यह एक अदृश्य शहर है जहाँ ऋषि मुनि जाकर तपस्या करते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लामा भी यहीं शांति की खोज में जाते हैं और कुछ लोग जो इसकी खोज में अकेले निकले वो लापता हो गए
और कभी वापस नहीं लौटे। इस अदृश्य शहर का जिक्र तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में है। इसके अनुसार इस घाटी में समय यानी काल का कोई भी असर नहीं दिखता, यानी यहाँ लोग पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तरह बूढ़े नहीं होते। युत्सुंग एक विद्वान है और वो दावा करते हैं कि वो इस घाटी में जा चुके हैं। उनका कहना है कि इस घाटी में ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती है, ना ही चंद्रमा की, लेकिन इसके बाद भी यह घाटी हमेशा से रोशनी से जगमगाती रहती है। जुल्फार, आपने सिंदबाद की कहानियां सुनी है? अगर हाँ, तो आपने जुल्फार के बारे में भी सुना होगा। यह काल्पनिक शहर अरब का एक बंदरगाह बताया जाता है। इतिहासकार दस्तावेजों से मानते हैं कि यह फारस की खाड़ी में कहीं मौजूद था। इसकी खोज में सबूत के तौर पर जुल्फार में करीब 20,000 मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और सिरेमिक की खुदाई की थी। सदियों तक यह शहर आबाद रहा और यहाँ करीब 50,000 से 70,000 लोगों का घर था। इस शहर के व्यापारिक रिश्ते पूर्वी चीन, वियतनाम, बर्मा सहित पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों तक फैले हुए थे। मध्य युग के मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन खुदाई में मिले हैं और पहचान पूर्व अमीरात के डिब्बा और खोरपखान के पूर्वी तट पर सरबानी के द्वीप पर की गई है। दुनिया भर में ऐसे शहर होने की बातें कही जाती है जो आज के समय में मौजूद नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे शहरवासी ही गायब हो जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? और ऐसा ही एक शहर भारत पाकिस्तान में मौजूद सिंधु घाटी का, वो भी लोग कहाँ गायब हो गए इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का अंत हो चुका है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। जय हिंद।